लेकिन बाबा, काला भैया को बहुत चोट लगी है। अपने बच्चों को चोट देना किस बाप को अच्छा लगता है? जितनी चोट बाला को लगी है उससे कई ज्यादा तकलीफ मुझे हुई है। तुम तीनों और भीम बाला का ख्याल रखना, उसके साथ रहना जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए। मुझे बाला के साथ सख्त रहना पड़ेगा, क्योंकि बाला के मन में विचार आंधी की तरह आते हैं। उसके लिए हम सबको मजबूत रहना पड़ेगा। राम जी, हमें इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऊंची जात के लोग इसे मुद्दा बनाकर हमें हमेशा परेशान करेंगे। मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। वो बात बात पर मुझे मारता है, राक्षस है वो। मुझे भी रानी के साथ ही रहना है। पापा, अगर बाला भैया और रानी जी दोनों ही ऐसा सोचते हैं तो हम उनके साथ रहने पर विचार क्यों नहीं कर सकते? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या विचार करना चाहिए और क्यों विचार करना चाहिए? संदेश और रानी ने प्रेम विवाह किया था, वो भी सामाजिक बंधनों को तोड़कर। और कुछ वक्त गुजरने के बाद उन दोनों पर समस्या आई, मुसीबतें आई, तो हम एक दूसरे रिश्ते का विकल्प उनके सामने रख दें? बेटा, रिश्ता निभाना बड़ी बात होती है, रिश्ते को तोड़ना नहीं। रिश्तों का टूटना यह आखिरी फैसला होना चाहिए। लेकिन पापा, जिस रिश्ते में खुशी नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, उस रिश्ते में रहने का क्या फायदा? दुनिया के किसी भी रिश्ते में हर समय सुकून, चैन और खुशी नहीं रहती। उतार चढ़ाव के पल जीवन में आते रहते हैं और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। मतलब रानी जी मार खाती रहे, ये सही है? ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन घरेलू हिंसा का जवाब दूसरी शादी नहीं हो सकती। उसे रोकने पर हमें विचार करना चाहिए। बाला, बाला, हाँ भीमराव, राम जी एकदम सही कह रहे हैं। कोई भी रिश्ता टूटने से पहले उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। पुरंजन, रानी ने संदेश पर कोई मुकदमा नहीं किया। भीम ने जाकर शिकायत दर्ज की थी, तो भीम ही जाकर अपनी शिकायत वापस लेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रानी और संदेश को
अपनी जिंदगी सुधारने का एक मौका देना चाहिए, और यही सच्चा न्याय है। पापा, मैं भी बच्चा हूँ, मुझे पति पत्नी के रिश्ते का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, उसे सहा नहीं जाना चाहिए। बेटा, पति पत्नी का रिश्ता कुमार के आवे में पकने वाले मिट्टी की बर्तन की तरह होता है। उसे कई बार बहुत कटु अनुभव से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब इंसान एक बार उस मुश्किल समय को समझदारी से पार करता है, तो बाद में वही रिश्ता बुढ़ापे तक एक दूसरे का सहारा बन जाता है। तुम्हारी बुआ से पूछो, कई बार मेरे और भीमाबाई के रिश्ते में अनबन हो जाती थी। लगता था कि अब हम साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम अलग नहीं हुए। मौका दिया खुद को, भीमाबाई को, और जीजाबाई और मैं भी तो एक दूसरे को मौका देते हैं। पति पत्नी के रिश्ते में मौके देते रहना चाहिए, और ये बात तुम हमेशा याद रखना। भीम, बाबा सही कह रहे हैं, मेरी भी यही राय है। इसलिए पहले जाओ और जाके रानी के पति को जेल से छुड़ा कर लाओ। भीम, राम जी एकदम सही कह रहे हैं, चलो हमारे साथ। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। चलो। माफी मांग लो बाला, नहीं तो इसी डंडे से तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं फिर भाग जाऊंगा। बाला, जमाना कहता है, जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आने लगे तो वो मित्रवत हो जाता है। देखो बेटा, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन वो प्रेम जायज होना बहुत जरूरी है। और पिछली बार तुमने भी रानी से प्रेम किया था, लेकिन वो तुम ही थे जिसने परिस्थिति को समझा और निश्चय कर लिया कि रानी के साथ तुम्हें रहना नहीं चाहिए, जबकि उस समय उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर तुमने इस बार शादीशुदा होने के बावजूद भी रानी को लेकर भागने का निश्चय क्यों कर लिया? देखो बाला, तुम उग्र हो, तुरंत फैसले लेते हो, लेकिन बेटा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं जिससे तुम्हारे बाबा की, तुम्हारे घर की मर्यादा तार तार हो। दुनिया के किसी भी बाप को
अपने बच्चों को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो मजबूर हो जाता तभी वो अपने बच्चे पर हाथ उठाता है। जैसे आज मैं मजबूर हो गया। लेकिन मुझे इतना ही विश्वास है कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे, अपने अपने प्रेम का आदर करोगे। देखो बेटा, प्रेम का मतलब सिर्फ भाग जाना या शादी करना नहीं होता, और वो भी किसी का घर उजाड़ कर। अच्छी बात नहीं है। अगर तुम सचमुच रानी से प्रेम करते हो और जब तुम्हें पता चलता है कि रानी का पति उसे मारता है, पीटता है, तो तुम्हारा पहला काम यह है कि रानी के पति को समझाना, ना कि रानी को लेकर भाग जाना। बाबा, अब चाहे मुझे कुछ भी कह लो, समाज के डर से मैं अपने प्रेम का बलिदान नहीं दूंगा। जीऊंगा तो रानी के साथ जीऊंगा, नहीं तो नहीं जीऊंगा। मैं जीऊंगी तो बाला के साथ, वरना नहीं जीऊंगी। आज अगर आई होती तो बाला भैया ऐसा कभी नहीं करते। आई होती तो बाला ऐसा नहीं करता। क्या मतलब है इसका? मैंने बाला से कहा था रानी को लेकर भाग जाने के लिए। जो मुंह में आए बोलती रहती हो। हर बात के लिए मुझे गुनहगार बना दो तुम लोग। जीजा भाई, बच्चों को डांटने से या चुप करा देने से बेहतर होता कि तुम उन्हें पूछ लो कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। शायद पूछने से सच्चाई बाहर आ जाएगी और तुम्हारी आंखों के सामने जो पर्दा है वो हट जाएगा और एक नई सीख मिल जाएगी। तो इस घर के बच्चों से सीखना होगा मुझे कि बच्चों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, सीखना होगा, क्योंकि कभी कभी कोई बात जो बड़े नहीं समझा सकते हैं वो बच्चे बहुत सहज तरीके से समझा सकते हैं, और तुम्हें उनके बीच रहना है, इसलिए उनकी राय बहुत मायने रखती है। बोलो तुलसा, क्यों लगता है तुम्हें कि तुम्हारी पहली आई भीमाबाई होती तो बाला ऐसा नहीं करता? बोल तुलसा। हमारी आई हम सबका ध्यान रखती थी। हमारी एक एक हरकतें वो देखा करती थी। हमारे चेहरे को देख के वो पहचान जाती थी कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या करने वाले। हम जब भी परेशान होते थे वो हमसे बात करती थी, बार बार बात करती थी, अलग अलग तरीकों से बात करती थी, तब तक जब तक उन्हें सही बात का पता नहीं चल जाता था। पापा सही कह रहे थे, रिश्ते का टूटना आखिरी फैसला होता है, कोई विकल्प नहीं। और रानी जी और उनके पति का रिश्ता सुधर जाना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, रानी और उसके पति के बीच में बस सुलह हो जाए और वो दोनों साथ में रहने के लिए राजी हो जाएं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और बेटा, हम सब कोशिश तो कर ही रहे हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा, देख लेना आप लोग।
और आज अगर हमारी आई होती तो वो बाला भैया की हरकतें पहचान जाती, वो उनके पास जाती, उनसे बात करती, उन्हें पहले ही समझा लेती। और आज बाबा को उन्हें इस तरह से मारना नहीं पड़ता। जीजाबाई, शायद तुम्हें लगता होगा कि भीमाबाई ने इन बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए वो इन्हें अच्छी तरह से जान सकती है, समझ सकती है। लेकिन तुम कोशिश करोगी तो तुम भी समझने लगोगी, और तुम्हें समझना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें इनके साथ रहना है, और साथ साथ रहने के लिए साथ होना बहुत जरूरी है। शायद आप सही कह रही हैं। मैं वही थाने में ठीक था। मैं अपने घर भी नहीं जाऊंगा, और अगर मैं अपने घर गया तो मैं रानी के साथ मारपीट ही करूंगा। देखो, तुम शांत हो जाओ, हम जो कह रहे हो सुनो। अरे नहीं सुनने मुझे कुछ भी। मैं इस बदचलन को नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे सपनों के साथ, मेरे जज्बातों के साथ, मेरी भावनाओं के साथ खेला है। लेकिन तुमने इसे जरा जरा सी बात पर मारा है, उसका क्या? तो क्या हुआ? पति हूं मैं उसका। पत्नी को मारना हक बनता है, और हर पति अपनी पत्नी को मारता है तो हर किसी की पत्नी भाग जाती है क्या? अगर ऐसा होता ना तो आसपास के घरों में रहने वाली हर शादीशुदा औरत भाग चुकी होती किसी ना किसी गैर मर्द के साथ। समझे आप? लेकिन आपकी पत्नी ने आपके मारने पर आपका विरोध किया, जो उचित है, चाहे वो ऐसा करने वाली संसार की पहली महिला ही क्यों ना हो। अगर कोई महिला इस बात का विरोध ना करती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी को, आपके सुख दुख के साथी को मारेंगे। देखो संदेश, जो हुआ सो हुआ। तुमने तो रानी से प्रेम किया था ना, और अपनी मर्जी से विवाह किया ना उसके साथ। तो अब ये सोचो कि आगे की जिंदगी कैसे काटनी हंसी खुशी से। मुझे इस आदमी के साथ रहना ही नहीं है। अरे मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। ठीक है, मत रहना, लेकिन कुछ दिनों तक इसके साथ रह के देख लो। वक्त मिलेगा तो ठंडे दिमाग से सोचना, क्या पता आपस की सारी समस्याएं खुद ही सुलझ जाए। राम जी काका, मैं इस आदमी के साथ कुछ दिन क्या, एक पल भी नहीं रह सकती। अरे एक दिन तो क्या, मुझे तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रहना। शांत, एकदम शांत हो जाओ। एक तो राम जी और उनका परिवार तुम दोनों की मदद कर रहा है, रहने के लिए जगह दी, और तुम उन्हीं से बहस कर रहे हो, बातें कर रहे हो। अरे तुम दोनों साथ में खुशी खुशी रहोगे तो इनका क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा, या किसी का क्या फायदा हो जाएगा? और मैं ये तुमसे आग्रह नहीं कर रहा हूं, बल्कि आदेश दे रहा हूं कि अब से तुम दोनों साथ में रहोगे, जैसा राम जी ने बोला है। कुछ दिन साथ में रहो। यदि उसके बाद भी तुम लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो फिर जो मर्जी होगी वही करना। अभी जाओ झोपड़ी में तुम दो। अरे ये क्या जबरदस्ती है? जो साथ में रहना चाहते हैं उन्हें तो जोर जबरदस्ती से अलग कर रहे हैं, और जो साथ में रहना ही नहीं चाहते उन्हें जबरदस्ती साथ रखा जा रहा है। ये कहाँ की समझदारी है? वाला अंदर जाओ, वाला अंदर जाओ। चलो अभी तुम दोनों झोपड़ी में चलो।
बाबा भी कभी कभी ऐसी बात कह जाते हैं जो इंसान के आचरण के लिए ज्यादा जरूरी है। बहुत हद तक सामाजिक सोच की भेड़िया से गिरकर क्या सही और गलत के दायरे में उलझकर रह जाती हैं।